हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज है 20 जुलाई के जितने भी आज एमसीक्यू पैटर्न में करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं जीएस सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो पहला है रिसेंटली विच इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी क्रिएटेड हिस्ट्री अंडर मिशन आगमन by successfully placing payloads in low earth orbits LEO using its रॉकेट विक्रम वन। हाल ही में किस भारतीय निजी एयरफोर्स एयर स्पेस कंपनी ने अपने रॉकेट विक्रम वन का उपयोग करके लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में पेलोड को सफलतापूर्वक स्थापित करके मिशन आगमन के तहत इतिहास रच दिया। तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, स्काई रूट एयरफोर्स, स्काई रूट एयर स्पेस। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एयर स्पेस ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से अपने 22 मीटर लंबे 3 चरणों वाले कक्षीय वाहन विक्रम वन का उपयोग करके मिशन आगमन को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। यह मील का पत्थर आधिकारिक तौर पर भारत को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बनाता है जहां एक निजी संस्था ने स्वतंत्र रूप से कक्षीय प्रक्षे प्रक्षेपण क्षमता प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, इन जुलाई 2026 scientists from the Zoological Survey of India JSI discovered a new cave dwelling ray spider species named Simonia loeba in which state। जुलाई 2026 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में सिमोनिया लावा नामक एक गुफा निवासी स्पाइडर प्रजाति की खोज की। तो वो है मेघालय। रिलेटेड फैक्ट, द टीनी केव dwelling spider Simonia loeba measuring less than 2 mm was discovered inside the Krem Loeba cave in East Khasi Hill district of Meghalaya। This is the first ever record of the genus Simonia in India। Concurrently, another distinct spider species and named Hama taliva papikonda was discovered in the पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले की केम लाबा गुफा के अंदर एक छोटी गुफा निवासी निवासी रे स्पाइडर प्रजाति सिमोनिया लाबा 2 मिलीमीटर से कम की खोज की गई। यह भारत में जीनस सिमोनिया का पहला रिकॉर्ड है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में हेमटालिवा पपीकोडा नामक एक अन्य विशिष्ट मकड़ी प्रजाति की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, द लैंडमार्क डिलिमिटेशन बिल 2026 इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट प्रोसेसेस टू इंक्रीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू हाउ मेनी। संसद में पेश किए गए ऐतिहासिक परिसीमन विधेयक 2026 में लोकसभा
लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव किया गया, तो वो 850। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो डिलिमिटेशन बिल है ये नया, इससे सॉरी, ये 550 से, ठीक, 550 से कितना करने की मांग की गई है, 850 मांग की गई है, ठीक। द डिलिमिटेशन बिल 2026 अलोंगसाइड इट्स corresponding constitutional amendment bill processes raising the maximum Lok Sabha seats for 550 to 850 based on the latest demographic data. A critical point for exam, this structurally alters the Lok Sabha to Rajya Sabha seat ratio from the historic 2 is to 1, 2.2 is to 1 approximately 3.3 is to 1 कर दिया जाएगा। परिसीमा विधेयक 2026 और उससे संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक विधेयक में नवीनतम जनसंख्यायिकीय डेटा के आधार पर लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु या संचारात्मक रूप से लोकसभा और राज्यसभा सीटों के अनुपात को ऐतिहासिक दो दो दशमलव, जैसे ऊपर मैंने बताया, ठीक, उससे 3.3 तक कर देते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू डिपार्टेड ऑन अ हाई लेवल स्टेट विजिट फ्रॉम 19 जुलाई 19 टू जुलाई 2026 द थ्री नेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑफिशियल इंटेनरेरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक 3 देशों की उच्च स्तरीय राजकीय यात्रा पर रवाना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा देश उनके आधिकारिक यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो वो है, देखो, ये है रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया एंड रोमानिया। ये सारे देश, ये 3 देश इनके एक यात्रा यात्रा का यात्रा से संबंधित है, इनकी यात्रा का हिस्सा है, तो यानी कि ये से सेशल्स इनकी यात्रा का हिस्सा नहीं है। रिलेटेड, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू डिपार्टेड ऑन जुलाई 19 2026 फॉर द बैक स्टेट visit to Moldovan, North Macedonia and Romania is strengthen the diplomatic, cultural and trade ties with the Balkans and Eastern European regions. Prime Minister Narendra Modi had previously concluded a strategic visit to Seychelles in late June. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाल्कन और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रों के साथ राजनयिक सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 19 जुलाई 2026 को मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया के लिए के लगातार राजकीय यात्राओं पर रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जून के अंत में सेशल्स की एक रणनीति पर यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द क्वांटा AI 2026 initiative to revolutionize healthcare diagnostic and rapid drug discovery। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा निदान और तीव्र दवा खोज में क्रांति लाने के लिए क्वांटा AI 2026 का पहली घोषणा की, तो वह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की है।
Related fact, the Ministry of the Science and Technology launched a Quanta AI 2026 national initiative in aims to develop advanced quantum computing with simulation and custom algorithms to accelerate molecular modeling, reduced drug discovery timelines from year to years to days, and create highly पर्सनलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्वांटा एआई 2026 राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य आणविक आणविक मॉडलिंग को गति देने द्वारा दवा की खोज में लगने वाले वर्षों के समय को दिन में बदलने और अत्यधिक व्यक्तिगत चिकित्सा उपचार विकसित करने के लिए उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेशन और क्वांटम एल्गोरिदम का विकास करना है। जो टाइम पहले ज़्यादा लगता था वो कम लगेगा और दवाई की खोज में काफ़ी कम समय लगेगा और पर्सनलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। ठीक। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित घोषणा के अनुसार कौन सा स्वच्छ और ऊर्जा संसाधन भारत के नए राष्ट्रीय हरित हरित राजमार्ग परिवहन गलियारों का नेतृत्व कर रहा है? तो वो कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन यूनियन मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी stated that the strategic pilot project using green hydrogen are successfully established zero emission commercial mobility corridors across major nations highways, significantly driving India closer to its नेट जीरो गोल्स। केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने वाली रणनीतिक पायलट परियोजनाएं प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर शून्य उत्सर्जन वाणिज्यिक वाणिज्यिक गतिशील गलियारों को सफलतापूर्वक स्थापित कर रही हैं, जो भारत को अपने नेट जीरो लक्ष्यों के करीब ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेगा मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज शेड्यूल 2 hosted by the Indian Air Force IAF starting in late जुलाई 2026 जुलाई 2026 के अंत में भारतीय युवा सेना IAF द्वारा आयोजित किए जाने वाले विशाल बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो वो नाम है ऑप्शन नंबर ए तरंग शक्ति 2026। ठीक। भारतीय वायु सेना तरंग शक्ति 2026 के लिए अंतिम व्यवस्था कर रही है, जो भारतीय धरती पर आयोजित अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में से एक होने जा रहा है। इसमें इंटरऑपरेबिलिटी इंटरऑपरेबिलिटी और रणनीतिक हवाई युद्ध तकनीकों को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से 12 से अधिक वैश्विक वायु सेनाओं की भागीदारी शामिल है। ठीक। कितनी से? 12 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई in July 2026, what position does India's hold globally in terms of total foreign exchange forex reserve? जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल विदेशी मुद्रा फॉरेक्स भंडार के मामलों में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। ड्राइवन बाय द robust foreign direct investment and the strongest export earning, India's forex reserve touched a historic high, placing the country firmly at the fourth position globally, trailing
ट्रेलिंग ओनली बिहाइंड चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। मजबूत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और मजबूत निर्यात आय के कारण भारत का विदेश मुद्रा भंडार ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिससे देश वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर आ गया है, जो केवल चीन, जापान और स्विट्जरलैंड से पीछे है। The historic Global Green Finance Framework 2026 achieved a consensus during the recent G20 summit held in which city? हाल ही में किस शहर में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ऐतिहासिक ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क 2026 पर सहमति बनी? तो न्यू दिल्ली पर। इंग्लिश में द G20 summit concluded with the historic agreement of the Global Green Finance Framework, creating a dedicated multi-billion dollar fund for climate adaptation project value vulnerable economies heavily campaigned combined combined by India। G20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क 2026 पर ऐतिहासिक समझौते के साथ संपन्न हुआ, जिससे भारत द्वारा समर्थित समर्थित कमजोर कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए एक समर्पित बहु अरब डॉलर का फंड बनाया गया है। Question number 10. Who has won the men's single title at the prestigious Wimbledon champion in July 2026? तो वो है ऑप्शन नंबर 8 कार्लोस एल्क्रोज। Spanish tennis sensation Carlos Alcaraz displayed a phenomenal performance in London to lift the 2000 Wimbledon men's single trophy, marking his continuous dominance in Grand Slam event. Which wetland area has officially declared as the India's newest Ramsar site? Recently published Global Innovation Index 2026। तो हाल ही में प्रकाशित वैश्विक सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 38वां स्थान। ठीक। India climbed to the 38th spot in the Global Innovation Index 2026 by vast improvement in digital infrastructure, booming startup ecosystem, and increased government for साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। एक मिनट, हाइलाइटर ले ले, लेजर पॉइंटर ले लेते हैं। ये रुक जाए मित्रों। Who has been appointed as a new- ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। Has been appointed as a new chairperson of Security and Exchange बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं कौन? मनोज गोविल। ठीक, मनोज गोविल हैं। की नियुक्ति समिति एसीसी ने भारत के तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों की नागरिक निगरानी के लिए पिछले कार्यकाल के उत्तराधिकार के रूप में वरिष्ठ
आईएएस अधिकारी मनोज गोविल को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है, तो वो मंजूरी दी है, यानी कि वो नियुक्त हो चुके हैं। Who is the what is the theme of the World's Chess Day which is celebrated globally on 20 जुलाई? ठीक, रुक जाइए एक मिनट। एक मिनट, हाइलाइटर ले लिया। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक, हो गया। 2026 में क्या बनाइए और इसका क्या थीम क्या रहा? तो ये रहा यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेटेजी। विश्व शतरंज दिवस 2024 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना की तारीख का प्रतीक है। 2026 का विषय सीमा पर समुदायों में रणनीतिक सोच विकसित करने के लिए शतरंज को एक सौम्य राजकीय राजनयिक उपकरण के रूप में उपयोग करने पर जोर देता है। ठीक, सॉरी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली पासेस अ कंपलसरी डिजिटल लिटरेसी स्कीम 2026? तो कौन है? गवर्नमेंट रिसेंटली पासेस अ कंपलसरी डिजिटल लिटरेसी स्कीम 2026 फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य डिजिटल साक्षरता योजना 2026 पारित की? तो वो है उत्तर प्रदेश। कोई ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ये इसके सीएम कौन है? सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक, योगी आदित्यनाथ। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश passed a landmark mandate making advanced digital training and cyber security awareness compulsory for state employees to smooth out of the implement of e-governance policies across rural administrative setups। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ई गवर्नेंस नीतियों के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के लिए राज्य के कर्मचारियों के लिए उन्नत डिजिटल प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा जागरूकता को अनिवार्य करने का एक ऐतिहासिक शासनादेश पारित किया। तो उत्तर प्रदेश है, यूपी। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, India recently delivered the first indigenous developed steel Leo training Leo training Leo training Leotering munition weapon system of the which friendly foreign nation in जुलाई 2026। भारत ने हाल ही में जुलाई 2026 में किस मित्र विदेशी राष्ट्र को अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित स्टील लाइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन हथियार प्रणाली वितरित की है? तो वो है अर्मेनिया अर्मेनिया को। bolstering its domestic defense export portfolio under the Making India an Indian defense startup delivered its highly advanced tactical lieu munition batch of American Armenia reinforcing
डीप बाइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है, डिफेंस एग्रीमेंट के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स लॉन्च्ड अ MCA V4 पोर्टल इन जुलाई 2026. व्हाट प्राइमरी technological does this upgrades engine integrate to screen corporate filings? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। हाँ, इसके नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, ठीक, काफी आप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। The upgrade MCA V4 portal transition the filing architecture into a AI/ML heavy framework capable for the automatically flagging shell company par parameters and corporate mismatch without manual processing overhead. Question number 18. The Indian Council of Agriculture Research developed a new drought resistance high yielding variety in July 2026 named राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने जुलाई 2026 में किस नाम से एक नई सूखा प्रतिरोधी उच्च उपजाऊ वाले गेहूं की किस्म की विकसित की है, तो उसका नाम है HD 3444 मरु क्रांति। ओके। साइंटिस्ट रोल्ड आउट द HD 3444 strain specifically optimized to produce high yield with up to 40% less water intake, protecting semi-arid cultivation zone across Punjab, Haryana and Rajasthan against the climate disruption. जो नंबर 19 है, which historical monuments complex in India was selected by the UNESCO for its Global Heritage Restoration Award 2020 July 2026, तो वो है, तो ऑप्शन नंबर बी सन टेम्पल कोरनक। The 13th century Sun Temple Konark Odisha received the prestigious international recognition following the flawless execution of the scientific and sand। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित 13वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर को जगन मोहन सभा कक्ष के अंदर वैज्ञानिक रेत निकासी और सं, संरचनात्मक त्रुटिहीन निष्पादन के बाद प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026, तो फॉर एक्सेप्शनल लीडरशिप इन पब्लिक पॉलिसी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तो वो है और डॉक्टर वी BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग CEO Dr. BVR Subramaniam was chosen for the 2026 honor due to his pioneering contribution to structuring multi-sector growth engine and reinforcing data-driven federalism framework across the state economics, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।